हेलो होम ब्रूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर पे बियर बनाने के लिए बेसिक यूटेंसिल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 3 इयर्स अगो कि घर पे जो भी आपके पास यूटेंसिल्स हैं बेसिक, आपको मार्केट में जाके स्पेसिफिकली कम से कम चीज़ें खरीदनी पड़े एट अ वेरी लो बजट। तो स्टार्ट विद वी नीड ग्रेन्स एंड मैशिंग। सो ग्रेन्स आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं, होम ब्रू वेबसाइट्स, आई लिंक देम डाउन इन द वीडियो। एंड इसके बाद वी नीड क्रश्ड ग्रेन्स, ये मॉल्टेड ग्रेन्स होते हैं, प्लीज ध्यान रखिए, डो नॉट गो टू एनी जनरल स्टोर एंड बाय एनी मॉल्ट्स। ये मॉल्टेड होते हैं, दे हैव बीन किल्ड एट अ वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर्स टू ब्रिंग आउट बेस्ट फ्लेवर्स आउट ऑफ देम। तो उसके अंदर स्टार्च आ जाता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज मैशिंग, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है। एंड उसके लिए हमें चाहिए एक वेसल। आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं 304, और आप एल्यूमिनियम का बर्तन भी ले सकते हैं जो एज हो चुका हो, राइट। सो अगर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने कितने लीटर की बियर बनानी है, सो आई स्टार्टेड विद 5 लीटर्स, जिसके लिए आप घर का एक बर्तन ले सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड। ये मेरे को अमेजोन से अराउंड 1000 रुपीज़ का मिला था। इसका टोटल कैपेसिटी 15 लीटर्स है। सो आई थिंक इसके अंदर आप 10 लीटर तक बियर बहुत आसानी से बना सकते हैं, एंड मे बी 12 लीटर्स एज वेल। सो ये एक लिड के साथ बेसिक यूटेंसिल है जो इंडक्शन पे भी चलता है। प्लस इसके साथ आपको चाहिए एक मैशिंग बैग और ब्रूइंग बैग। सो इसके लिए हमारे पास है ये बैग। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। जैसे आप टी बैग्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दैट वी यूज़ दिस। इसको आप इसके अराउंड इसके अंदर डाल दीजिए। माइंड यू दिस इज़ क्वाइट लार्ज, जिसमें आप काफ़ी सारा ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने नीचे सेट कर देना है, एंड इसका एक टाइट करने का ऑप्शन आता है, या आप पेपर क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर इट इज़ नॉट टचिंग द बॉटम, बिकॉज इफ इट्स टचिंग द बॉटम एंड अगर आपने हीट ऑन करी तो ये बैग जल जाएगा। एंड इसको आप 1 घंटे के लिए इसके अंदर ग्रेन्स डाल के यू कैन क्लोज द लिड। और आप चाहो तो इसको आप कंबल से या किसी जैकेट से ढक सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग इंडक्शन, right? So this is our first step. Bag is really cheap. You can get it for around 150 rupees or maybe 200. There are smaller sizes as well, but this is the best कि आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको टाइट लूज एंड ये क्लिप्स लगा सकते हैं। So after 1 hour your meshing is done. Simply बैग को बाहर निकालिए, close it and pull it out. ये आपका पूरा ऐसी कैसी बाहर आ जाएगा, and you will be रेडी एंड गुड विद द वर्ड, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप बॉईल कर सकते हो। नाउ इफ़ यू वांट कि आपको ज़्यादा बियर बनानी है, देन आई पर्सनली वेंट विद दिस वेसल, जो आई एम नॉट श्योर कितना सूटेबल था। आई हैड टू क्लीन दिस आउट, बॉयल इट आउट। ये एक ग्रेन्स रखने वाला सिंपल सा वेसल है, जिसका नीचे का बेस बहुत पतला है, एंड आई विल नॉट रिकमेंड इट। येस, बिकॉज ऑफ द चीपनेस आई वेंट विद दिस। मैंने इसको 1 से 1.5 साल यूज़ करा है, एंड आई हैव मेड रियली गुड बियर्स विद इट, and everybody has enjoyed it. But since you want to upgrade, I would say कि आप सीधा एक यूटेंसिल में इन्वेस्ट करो, दिस इज कम्प्लीटली ऑल इन वन। आप इससे मैशिंग से लेकर फर्मेंटेशन तक सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी बेल्जियन विट की, यूज दिस एंड आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग इन इट। इससे आपका यूटेंसिल्स का जो और खर्चा है वो बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है, इट सेव्स अ लॉट। सो आइदर आप मैशिंग बैग यूज कर सकते हैं इन वेसल्स के साथ, और यू वांट अ लिटिल इजियर लाइफ, आप बास्केट यूज कर सकते हैं। प्लस नाउ आफ्टर द बॉयल इज डन, यस, बॉयल में आपको हॉप्स डालने होते हैं। यू कैन डायरेक्टली पोर देम, एंड लास्ट में आप एक घर की छन्नी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ बियर आपकी 60 मिनट का बॉयल हो चुका है। आपको इसे ठंडी करनी है। ठंडी करने के लिए अगर आपका स्मॉल वेसल है तो इसको आप एक वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आइस पैक्स या ठंडा पानी डाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट हम वॉट चिलर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ रियली गुड वे टू चिल डाउन योर बियर एट अ वेरी फास्ट रेट। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बियर जो है 30 और 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स आपके वाटर कितना ठंडा है। सो एक साइड में इसका एक टैप कनेक्टर होता है, आप या तो एक टैप कनेक्टर से आपके टैप में यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू थिंक कि आपके टैप में ठंडा पानी नहीं आ रहा है उतना, तो यू कैन रिमूव दिस और एक वाटर सर्कुलेटिंग जो पंप आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। उस केस में आपने क्या करना है, एक बाल्टी में ठंडा से ठंडा पानी यूज़ करना है, पंप कनेक्ट करना है, एंड इट विल गो थ्रू दिस।
इससे आपकी बियर जो है ठंडी हो जाएगी। सो वाटर की चिल हो चुका है। अब इसके बाद आता है द मेन प्रोसेस, दैट इज फर्मेंटेशन। अभी तक जो अभी आपने करा उसमें छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, बट इफ योर फर्मेंटेशन इज परफेक्ट, इज इट बेस्ट, आपकी बियर अच्छी निकल के आएगी। सो टू स्टार्ट, सबसे छोटा फर्मेंटर मेरे पास जो है वो इट इज़ ऑफ 5 लीटर्स, ये ग्लास का है। ये मैंने एक किट के साथ लिया था, सो द कंप्लीट किट कॉस्टेड मी अराउंड 5000 रुपीज़। इसके अंदर इनबिल्ट एयर लॉक है, जस्ट हैव टू पुट द कैप अपसाइड डाउन, थोड़ा सा पानी भरना है और ये एयर लॉक इसका रेडी हो जाएगा। देखिए जब फर्मेंटेशन होता है तो CO2 निकलता है, यानी CO2 को बाहर एस्केप करने का हमें एक स्पेस देना होता है, एल्स इट कैन बिकम अ बॉम्ब। इसके बाद आता है प्लास्टिक फर्मेंटर्स, दीज आर रियली चीप। इन दोनों का प्राइस सेम था, ट्रस्ट मी, बोथ कॉस्ट समवेयर ऑन 2-2.5 रुपीज़। ये 25 लीटर तक इसके अंदर आप फर्मेंट कर सकते हो। दे आर ईजी क्लीनिंग एंड दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, सो दे आर गुड टू यूज एंड कीप एनीवेयर। बट इफ़ यू गो विद दिस इज ऑल इन वन, यू वोंट नीड एनी ऑफ दीज। इसके अंदर आप मैशिंग से लेकर फर्मेंटेशन तक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें एयर लॉक का भी ऊपर स्पेस है, प्लस इट हैज़ अ टैप, टेम्परेचर इनबिल्ट है, एवरीथिंग इज देयर। इससे आप चाहे बॉटलिंग कर सकते हो और केकिंग कर सकते हो। दैट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। सो लास्ट पार्ट, पैकेजिंग। अब बियर आपकी रेडी हो गई है, नाउ फर्मेंटर में 10 से 14 दिन हो चुके हैं। नाउ यू वांट टू बॉटल इट और पैक इट। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद बॉटलिंग। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इट इज़ द चीपेस्ट एंड द ईजीएस्ट। सो इसमें आप रीयूज़ कर सकते हैं अपनी बियर बॉटल्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम योर रिसाइकलिंग सेंटर या रद्दी वाले से आप बॉटल्स ले सकते हो। अब उसको क्लीन करेंगे तो आपके जो भी स्टिकर्स हैं वो उतर जाएंगे, इट्स ईजी। हाँ, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स भी आती हैं, ऑल्दो ट्रांसपेरेंट में लाइट स्ट्रक हो जाती है बियर एंड इट कैन चेंज द टेस्ट ऑफ द बियर। ऑल्दो कुछ कंपनी स्पेसिफिकली ऐसे अपनी बियर बेचती हैं, जस्ट लाइक कोरोना, मे बी किंगफिशर अल्ट्रा, बिकॉज पीपल लाइक दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट, बट दैट कैन चेंज द टेस्ट। बट नॉर्मली जो बियर बना रहे हैं, इट्स बेटर टू यूज़ ब्राउन बॉटल बियर्स। उसके बाद आपको चाहिए होगा दीज कैप्स। ये भी आपको होम ब्रू सेट से मिल जाएंगी, 100 रुपीज़ का आई थिंक 150 कैप्स आ जाती हैं समवेयर अराउंड। इट्स वेरी ईजी, आप इसके साथ एक बॉटल कैपर ले सकते हैं। इफ़ यू स्टार्टिंग आउट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने एक किट खरीदा था जिसमें मुझे वो ग्लास का कार्बॉय या फर्मेंटर मिला था 5 लीटर का, उसके साथ ही मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी। एंड अप टू स्टार्ट आपके लिए वो बहुत बेस्ट होगा, यू कैन गेट ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ। सो यू हैव टू प्लेस इट ऑन द टॉप, यूज़ दिस एंड जस्ट प्रेस इट हार्ड एंड विल कैप इट। बट हाँ, इसमें आपने बियर डालनी है। बियर डालने के टाइम पे सिंस यू नीड टू कार्बोनेट इट, कार्बोनेशन कैसे होगा, सेकेंडरी फर्मेंटेशन से। सो यू नीड टू ऐड सम शुगर इनटू इट। शुगर के ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, सो अराउंड 2 to 3 ग्राम्स आई थिंक होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर काइंड ऑफ बियर एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आप वो शुगर डालिए या एक ऑलरेडी शुगर सॉल्यूशन बना लो। यू कैन कैलकुलेट कि मेरे पास 8 लीटर्स ऑफ बियर है एंड आई एम गोइंग टू कार्बोनेट इट इन बॉटल्स। सो एक कैलकुलेटर में आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो आपको टोटल शुगर बता देगा। सो 10 लीटर्स के लिए आई थिंक 80 to 100 ग्राम्स ऑफ शुगर यूज़ होती है। वो शुगर सॉल्यूशन बना लीजिए। सो इफ़ यू हैव अराउंड 20 बॉटल्स एंड 20 बॉटल्स में आप 5 ml ऐड ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, 20 into 5 100 ml हो गया। तो आप 100 ml सॉल्यूशन लीजिए, डिसॉल्व दैट शुगर, और फिर उसको आप हर बॉटल में 5 ml शुगर सॉल्यूशन को ऐड कर दीजिए पहले ही। देन ऐड योर बियर ऑन द टॉप एंड देन यूज़ द बॉटल कैप्स टू कैप इट। उसके बाद इसको डार्क एंड वार्म प्लेस में रख दीजिए, नॉट वेरी वार्म की जो बहुत हीट होती है या डेली टेम्परेचर चेंज होता हो, बट एक डार्क और वार्म प्लेस, नॉट कोल्ड लाइक फर्मेंटेशन कोल्ड, बट एक नॉर्मल वार्म टेम्परेचर में अराउंड 10 डेज़ के लिए रख दीजिए, मे बी 14। नॉर्थ इंडिया में आप जब हॉट सीजन्स होते हैं 10 दिन भी वैसे इट्स सफिशिएंट टू गेट इट कार्बोनेटेड, 14 इज़ द बेस्ट। उसके बाद यू कैन प्लेस इट इनटू द फ्रिज, बट ये सिंस आप सेकेंडरी फर्मेंट कर रहे हो देयर विल बी सम सेडिमेंट्स, इसलिए इसको फ्रिज में सीधा रखिए अपराइट इन द फ्रिज, ताकि सारे सेडिमेंट्स एक हफ्ते भर में नीचे बैठ जाए। एंड देन व्हेन यू पोर इट, मेक श्योर आप नीचे का छोड़ दो, बिकॉज दो सेडिमेंट्स कैन चेंज द टेस्ट। येस, सम पीपल लाइक इट, सम डोंट, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट क्लियर बियर, नीचे का पार्ट छोड़ दीजिए, देयर विल बी लिटिल वेस्टेज। दैट इज़ वाई आई मूव टू
kegging. So kegging is a little easier, but हाँ when you starting थोड़ा सा upfront थोड़ा सा costing है इसकी. Keg depends, it starts from around 3000 goes up to 8 even to 10,000, maybe little bit more depending किस टाइप का केग ले रहे हो. ये कॉर्नी केग्स हैं और कॉर्नीलियस केग्स जो पेप्सी और कोक में यूज़ होते हैं. अगर आपने फाउंटेन पेप्सी पी होगी या मूवी हॉल्स में, तो यही केग्स है वो कोल्ड ड्रिंक पोर करके देते हैं. एंड आफ्टर दैट इसके साथ आपका आना पड़ेगा CO2 सिलेंडर. स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1500 to 2000. छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, एंड रीफिलिंग इज़ नॉट दैट कॉस्टली. CO2 वंस रीफिल्ड सालों साल चल जाती है. मंथ में भी एक बियर आप बना रहे हो 20 लीटर्स की, स्टिल इट विल गो ऑन. दिस सिलेंडर वेंट फॉर अराउंड 1.5 year फॉर मी. अच्छा एक्सटेंसिव यूज़ के साथ. देन ऑन द अदर एंड आप एक टैप या पोरर यूज़ कर सकते हो, एक नॉर्मल टैप भी यूज़ कर सकते हो. आई हैव दैट बिग टैप, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा तो. बस ये है कि ये दिस इज़ शॉर्ट एंड ईजी टू कीप इट इन द फ्रिज. फ्रिज की मेरी हाइट बस इतनी ही है, तो वो लॉन्ग टैप मैं लगा के हर समय नहीं सकता. दिस इज़ स्मॉल, आई गॉट दिस फ्रॉम अमेरिका. इंडिया में आई एम नॉट श्योर यू विल गेट दिस वन. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल टैप्स. दैट इज़ वॉट द नेम दे हैव गिवन इट टू इट. बट हाँ, एक नॉर्मल दूसरा केग आता है विद अ कनेक्टर जो डायरेक्ट केग में लग जाता है. एल्स यू विल नीड कंप्लीट पाइपिंग सिस्टम, और फिर वो एक प्रॉपर कैगरेटर में लगता है. दैट इज़ मोर एडवांस्ड. मैं भी उस लेवल पे भी नहीं जा पाया हूँ बिकॉज इट नीड्स मोर स्पेस एंड लिटल मनी. एंड इसके अलावा आई हैव फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस. हाँ, ये न्यू चीज़ आई है इंडिया में. दिस इज़ अ प्लास्टिक कंटेनर और अ कैग यू कैन से. ये प्रेशर रेटेड है, so that means you can carbonate your beer in this, and since it is simply very lightweight, आप इसको easy to carry कर सकते हो. You can take it to parties or any place and it works similar just like this keg. It is really good, cheap. ये मुझे 500 का आया and this has a capacity of 8 liters. इसके साथ सेपरेट इसकी किट आती है. राइट नाउ आप इसको एक जब बॉटल यूज़ कर सकते हो. इट हैज़ अ सिंपल कैप इन इट, बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर कैग, ये किट है. दिस किट आई थिंक कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 800. so 800 and 500 1300 एज कम्पेयर टू ओनली दिस कैग विच कॉस्टेड मी अराउंड 4 or 5000. हाँ, ये 19 लीटर्स का है, ये 8 लीटर्स का है. स्टिल दिस इज़ चीप, लाइट वेट. आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गो विद दिस. और ये छोटा भी है, तो आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हो. इफ़ यू डोंट बाय दिस किट, यू कैन नॉर्मली इसके अंदर आप नेचुरल सेकेंडरी फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक एडिंग शुगर एंड द बियर. हाँ, बट उसके इसमें अगेन यू हैव टू कीप इट स्ट्रेट ऑल द टाइम जस्ट टू कीप द सेडिमेंट्स एट द बॉटम. एंड else you can buy a CO2 connector for this, CO2 cylinder and a connector with this. बाकी सारा सिस्टम किट इसके अंदर है. मैंने भी अभी ओपन नहीं करा है, यूज़ नहीं करा है. when I do it, I'll create a short video for this as well. And you can use these bottles as well to store the beer. हाँ, ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं. और हाँ, बिस्लरी के भी 20 लीटर्स के जो वो आते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ देम फॉर फर्मेंटेशन. डो नॉट यूज़ देम, दैट इज़ अ डिफरेंट प्लास्टिक. डो नॉट यूज़ देम बिकॉज आप एसिडिक अल्कोहल स्टोर कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट प्लास्टिक इज़ परमिएबल. डो नॉट यूज़ देम. दैट इज़, आई वोंट सजेस्ट. पीपल डू यूज़ इट. कितना अच्छा है, मे बी इन द लॉन्ग रन, इन वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी दैट कैन कॉज सम इशूज़. आई एम नॉट श्योर. बट जो फर्मेंटेशन के लिए अलग से प्लास्टिक आता है, प्लीज़ यूज़ दोस. इवन दिस प्लास्टिक इसमें आप रख सकते हो. इफ़ यू वांट टू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस, अगर आपको कहीं कैरी करना है तो इसमें आप बियर डाल के ले जा सकते हो. देयर इज़ अ जंपर जो मैंने घर पे बनाया था. आई थिंक आई डोंट हैव इट राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. आई विल शो दैट हाउ टू यूज़ दैट जंपर एंड ट्रांसफर बियर फ्रॉम एनी ऑफ दीज केग्स इनटू दिस विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो आप वो डाल लेंगे तो आप इसको भी एक प्रॉपर एयर टाइट बियर बॉटल करके आप ले जा सकते हो यूजिंग दीज बॉटल कैपर्स. ये इन बॉटल में स्क्रू हो जाते हैं एंड देन यू कैन प्रेशर ट्रांसफर द बियर इनटू इट. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दिस इज आइडोफॉर नो रिंस सैनिटाइज़र, जो हर बार आपको यूज़ करना चाहिए. इवन बिफोर एनी ऑफ दिस बॉटलिंग, कुछ भी आप बॉटल कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, उस टाइम पे वंस द बियर इज कूल डाउन आफ्टर बॉइलिंग, वो कुछ भी चीज़ से टच होती है, दैट हैज़ टू बी सैनिटाइज्ड प्रॉपरली, बिकॉज उसके बाद उसको इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उससे क्या होगा, आपका बियर हार्मफुल नहीं होगी बट
since introduction of other organisms except for yeast can change or alter the taste or the flavor of the beer. अगर उसमें बैक्टीरिया आ गया जो दही में भी होता है तो वो खट्टापन ला देगी, लैक्टोबैसिलस। ऑल्दो देयर आर सेपरेट बियर्स, फिली सार करके एक यीस्ट आती है जिसमें यीस्ट प्लस बैक्टीरिया होती है, तो वो एक खट्टी बियर बनती है, दैट इज़ अ डिफरेंट बियर, सार बियर भी बोलते हैं उनको। So but you don't want every beer to turn out in that way. So sanitize everything, sanitize your bottles, your instruments and everything, only then use them carefully once the beer has been boiled. Boil करने का रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया या अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाए। ओके, इसके बाद एक टेम्परेचर मीटर आ गया विच इज़ जस्ट टू measure the temperature during mashing, boiling और cooling down। 150 रुपीज़ का ईजिली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। देन वी हैव अ स्मॉल वेइंग स्केल जो 0.1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। दिस इज मेनली फॉर सॉल्ट्स, हॉप्स, ये सब मेजर करने के लिए। सेम 200 रुपीज़ आई थिंक। देन अ बेसिक ग्लास हाइड्रोमीटर, ये मेरे हर 3 महीने में टूटते हैं। इतना लाइट वेट और कांच का है, इतना पतला है कि आपने हल्का सा भी जोर से कहीं रख दिया it can break, so use it carefully and also check। इसमें 2 टाइप के आते हैं, इसमें इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर होता है, बिकॉज विद द टेम्परेचर आपकी ग्रेविटी चेंज होती है, इट इज़ स्टैंडर्ड ग्रेविटी दैट चेंजेस। सो ऑलवेज चेक, अगर इसमें 60 फ़ारेनहाइट लिखा है तो देर आर कैलकुलेटर्स, आप उसमें जाइए, वंस यू मेजर इट यू शुड नो द करंट टेम्परेचर ऑफ द बियर और द वर्ड एंड द कैलिब्रेशन टेम्परेचर। आप कैलकुलेटर में डालिए, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट करेक्टेड वैल्यू, द ग्रेविटी ऑफ द बियर। इसके साथ आपको ये सिलेंडर मिलेगा, बोथ विल कॉस्ट समवेयर बिलो 500। इट इजीली अमेजोन पे या होम ब्रू वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट आई बॉट अ डिजिटल हाइड्रोमीटर रैप्ड पिल। अभी फॉर द स्टार्टिंग आई वुड से जस्ट अवॉइड इट, दिस इज़ फॉर फन दैट आई बॉट। इससे क्या होता है कि व्हेन इट इज़ फर्मेंटिंग आप उसके अंदर इसको डाल दीजिए, इंटरनल टेम्परेचर्स आपको पता चलते रहेंगे एंड ऑल्सो आपको पता चलता रहेगा कि। देन आई हैव द रैप्ड पिल जो मैंने थोड़ा टाइम पहले ख़रीदा है, दिस इज़ अ डिजिटल हाइड्रोमीटर, दिस इज़ जस्ट फॉर फन। आई वुड से कि अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। दिस गिव्स यू इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बियर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड ऑल्सो क्या प्रोग्रेस है फर्मेंटेशन की, कितनी कंप्लीट हो चुकी है। सो जस्ट टू नो मोर आई जस्ट बॉट इट, दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 4500 रुपीज़। For now I think you can avoid it, this is sufficient, more than required and good to go। then we have pH meter, ये मैंने recently ख़रीदा है अमेजोन पे, 500 रुपीज़ से pH meter स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ रिव्यूज़ ऑफ देम, गुड और बैड, इट्स रियली कन्फ्यूजिंग। मैंने ये इसलिए ख़रीदा है क्योंकि आई वॉज एबल टू टॉक टू द ओनर ऑफ दिस कंपनी एंड ही सजेस्टेड मी कि येस वी हैव अ 1 year वारंटी एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। इवन इसका इलेक्ट्रोड रिप्लेसेबल है जो कॉस्टली pH meters में आता है। दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 1100 इन द अमेजोन सेल एंड द ओनर स्टेज नियर बाय इन ऑफिस, घर के मेरे पास ही है, तो इफ देयर इज एनी इशू आई थिंक आई कैन टॉक टू देम। सो आई हैव डन 1 beer with this, I think it took me some time to calibrate but yes I was able to get some, I think they were correct results। and then we have an auto siphon। अगर आपने देखा होगा पुराने स्कूटर से बाइक्स में पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, वी शुड सक इट आउट और फिर वो नीचे पोर करते थे, दैट इज़ द साइफन प्रोसेस। ये एक ऑटो साइफन है, जब आपको बियर ट्रांसफ़र करनी है मे बी फ्रॉम अ फर्मेंटर टू अ कैग और टू अ बॉटल, आप फर्मेंटर को थोड़ी हाइट पे ऊपर इसके अंदर डालिए। इट ऑल्सो हैज़ दिस कैप जो बॉटल बॉटम के सेडिमेंट्स को अंदर नहीं जाने देता है। पोर इट इन एंड कीप द कैग बिलो जस्ट लाइक दिस वन एंड देन यू हैव टू डू 2 or 3 पम्प्स, थोड़े फास्ट 3-4 पंप करिए एंड द बियर विल स्टार्ट टू फ्लो यूजिंग द हेल्प ऑफ ग्रेविटी एंड ऐसे आप बियर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट मेक श्योर दिस हैज़ टू बी क्लीन एंड सैनिटाइज, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। पहले आपको क्लीन करना है हर चीज़ को एंड उसके बाद उसे सैनिटाइज करना है। सो आई थिंक आई हैव टॉक्ड ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन इन द चैट एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड दिस केग हैज़ a special beer right now, maybe इस winters की मेरी इस maybe इस year की last beer हो, because winters are coming, hopefully maybe you might brew some wine
सो राइट नाउ जो इसके अंदर बियर है दैट हैज बीन मेड विद मिनिमम इक्विपमेंट्स दैट आर हियर, एंड इसमें जो बियर है दैट इज 0 कैलोरी बियर, इट हैज नो शुगर्स एट ऑल एंड इट टेस्ट रियली गुड। अराउंड 2.5 वीक्स इसको हो चुके हैं कंडीशनिंग में, एंड इट वॉज मेड विदाउट एनी टेम्परेचर कंट्रोल। यीस्ट मैंने जो यूज़ करी थी दैट डिड नॉट रिक्वायर एनी टेम्परेचर करेक्शंस, सो इट इज़ वेरी ईजी, हर कोई अपने घर पे बना सकता है दैट इवन डोंट हैव अ फ्रिज एट देयर होम टू स्पेयर। इसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है एंड आई होप यू विल लव दैट एज वेल। So as always guys, thank you so much, please subscribe to my channel and let me know if you want any more information or if I have given you any wrong information. Thank you, cheers.